हरिओम, राम राम। आप सभी जानते ही हैं हम कृदंत पढ़ा रहे हैं, पूर्व कृदंत का बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कृदंत जो है। इसमें आप लोगों को लगाना चाहिए, बहुत परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसलिए ज़रूर ध्यान देना चाहिए और खूब मेहनत करना चाहिए। तो आप सभी को आवाज़ आ रही है ना भैया? हाँ, इसलिए जो है सभी लोग खूब मेहनत करिए। हाँ, नैतिक जी, नितिन जी, हाँ नितिन जी है भी है, नैतिक जी भी हैं, क्या यार, और ज्ञानेंद्र भैया भी हैं, क्या यार। और आपको सुनाई दे रहा गोस्वामी भैया? आपको क्या नाम है? अंश जी। इसकी देखिए ध्यान रखिएगा आप सब लोग, परीक्षा होगी। अनुकल्प जी ध्यान रखिए, पढ़ नहीं रहे यार, मेहनत नहीं कर रहे हैं, कुछ लड़के बड़े गड़बड़ कर रहे हैं यार। क्या परीक्षा होगी बेटा लास्ट में, और ये सब पूछा जाएगा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो पूछा जाएगा, इसलिए ज़रूर आप लोग तैयारी करिए। देखिए तैयारी नहीं करेंगे तो सिस्टम ठीक है नहीं, क्या उसका यहाँ स्थायिता जो है, उसकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी इसलिए ज़रूर क्या करिए, पढ़िए, मेहनत करिए है। हम ये बात शुरू से कह रहे हैं एकदम, है कि नहीं? इसलिए देखिए बैठाता हूँ, समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, सब कुछ माहौल एकदम संस्कृतमयम वर्तते, है कि नहीं? वातावरणम संस्कृतमयम, है कि नहीं? आज भी देखो सब समाचार पत्रों में, अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, है कि नहीं? यहाँ बाहर से देखो लड़के आ रहे हैं, सब अनेक लड़के आ रहे हैं, सब क्या सीख रहे हैं? संस्कृत सीख रहे हैं। धारा प्रवाह रूपेण संस्कृतम वदन्ति, है कि नहीं? मैं थोड़ा हिंदी में बोल दे रहा हूँ कि आप लोगों को सबको क्या आ जाए, विषय है इसलिए थोड़ा सा संस्कृत ये समझ में आ जाए, है कि नहीं? इसीलिए बस थोड़ा सा क्या बोल दे रहा हूँ, हिंदी में पढ़ा दे रहा हूँ। माध्यम हिंदी वर्तते किंतु अत्र अहोरात्रम, है कि नहीं? छात्राः संस्कृतेन वदन्ति, है कि नहीं? बहितः अपि आगत्य अत्र संस्कृतं पठन्ति, सम्भाषणं पठन्ति, है कि नहीं? सम्भाषणं कुर्वन्ति इति महत् सौभाग्यं वर्तते, है कि नहीं? तादृशं वातावरणम् अत्र वर्तते, है कि नहीं? ऐसा वातावरण है। इस वातावरण में भी यदि आप लाभ नहीं ले पा रहे हो तो समझो कि आपका जो है कर्म फूटा हुआ है कि नहीं? आप जो है मेहनत नहीं कर रहे हो, आप कहीं भी आपका उत्कर्ष जल्दी से होने वाला नहीं। मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, घर वालों का संयोग है कि नहीं? जैसा भी है घर वालों का, हमको लगता है ऐसा कि पूर्ण रूप से संयोग है, सब कुछ आपके उसमें रहते हैं, इसलिए आपको भी, आपका भी कर्तव्य है कि आपको मेहनत करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखिए नहीं पढ़ेंगे तो फिर ठीक नहीं है, उसकी नागरिकता बता रहे हैं, हम शुरू से ही बता रहे हैं कि उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, बस हो गया, क्या है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। तो सूत्र है दृढ़ा स्थूल बलयो, यही ना चलेगा आज? दृढ़ा है स्थूल बलयो, क्या सूत्र चलेगा? ये दृढ़ा स्थूल बलयो जो सूत्र है, ये निपातनाथ दृढ़ा शब्द को सिद्ध करता है। किस शब्द को? दृढ़ा, है कि नहीं? दृढ़ शब्द बना देता है निपातनाथ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो दृढ़ शब्द बनने नहीं देती हैं, है कि नहीं? दृढ़ शब्द के बनने में बाधक हो जाती हैं, उनको ये हटा देता है कि नहीं? अथवा कुछ सूत्र के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, उसको ये जबरदस्ती विधान कर देता है, लेकिन कहता नहीं हम दृढ़ शब्द बना देते हैं, बस हो गया, है कि नहीं? दृढ़ शब्द निपातनाथ बना देता, सिद्ध कर देता, ठीक है सौरभ जी? तो उसका अर्थ क्या होता है दृढ़ शब्द का? तो दृढ़ स्थूल बलयो, स्थूल अथवा बल होता है, स्थूल बलयो। स्थूल माने मोटा, आप जानते ही हैं। बल मतलब क्या है? तो बल शब्द जो है बलवत परक है, अर्थात दिजंत शब्द है कि नहीं? बल अस्य अस्ति बल बल बलयो, है कि नहीं? बलम यानी बल का मतलब होता है बलवत, है कि नहीं? तो यानी बलवत अर्थ की यदि प्रतीति हो और स्थूल अर्थ की प्रतीति हो तो दृढ़ शब्द निपातनाथ सिद्ध हो जाता है, ठीक है भैया? अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि किस किस चीज़ का निपातन होता है। तो देखो दो धातुएं हैं, एक दृढ़ धातु है, एक दृढ़ धातु है। दृढ़ धातु है, एक ठो दृढ़ धातु है, क्या? इकारांत, इकार भी है उसमें, क्या यार? तो इकारांत है एक ठो हांत है, क्या? दृढ़ है। तो इस तरह से दो धातुएं हैं, तो इस तरह से ये धातुएं हैं। अब देखो दृढ़ धातु है, उससे क्या करेंगे हम? अक्ता प्रत्यय कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? दृढ़ अक्ता, क्या हो जाएगा? दृढ़ अक्ता। अक्ता में क्या हो जाएगा? का चला जाएगा, बचेगा क्या? आचार्य जी सुनाई दे रहा है? हाँ, तुमको तो आचार्य जी कहते हैं, बताओ। आचार्य जी की उपाधि भी मिल गई, विश्वनाथ जी से सम्मान मिल गया आचार्य जी वाला, मिला कि नहीं मिला? तो अब हमको नहीं मिला आचार्य जी वाला, तुम्हें मिल गया, तब भी तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। हाँ, तो क्या हुआ?
दृढ़ता। क्या हो गया? दृढ़ता। अब क्या होगा भैया? तो अब लिखा है कि यहाँ क्या क्या निपातनाथ होना चाहिए। देखो ईट भी प्राप्त है, तो ईट क्यों नहीं होता? अगर हो जाए तो दृढ़ा बनेगा, दृढ़ता इत्यादि कुछ बनने लगेगा, है कि नहीं? तो क्या क्या होना है तो वो सब चीज़ बता रहा है कि यहाँ क्या होगा भैया। तो ईड अभाव, अक्तस् ईड अभाव, अक्ता प्रत्यय को ईट का अभाव हो जाएगा निपातनाथ। ईट प्राप्त है लेकिन उसका अभाव निपातनाथ हो जाएगा, तो ये अक्तस् ईड अभाव। और भैया तस्य ढत्वम, उस तकरवा को क्या हो जाएगा? ढत्व भी निपातनाथ हो जाएगा, और हा का निपातनाथ लोप भी हो जाएगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? हा का लोप हो जाएगा। हा का लोप करने वाले भी कोई सूत्र नहीं कहेगा नहीं ऐसे लोप हो जाता है। तो ता को क्या हो गया? ढा, और हा का क्या हो गया? लोप, तो क्या हुआ? दृढ़, दृढ़। आगे सु आएगा, सु करो दृढ़ा बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो ये ध्यान रखना क्या क्या हुआ। ईड अभावा हो गया, और ता को ढत्व भी हो गया। ता को ढा करने वाला भी कोई सूत्र नहीं है, तो ता को ढत्व भी हो गया निपातनाथ, और हा का निपातनाथ लोप हो गया, क्योंकि हा को लोप करने वाला भी कोई नहीं। तो इस तरह से इतना चीज़ कर दिया तो क्या बन गया? दृढ़ा बन गया। समझे कि नहीं? तो इतना सब चीज़ हुआ। यद्यपि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम कभी पढ़ाएंगे अलग से। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए। यद्यपि धात्व आदि हो करके जस्त हो करके क्या हो जाएगा? ढोढे लोपा उपा हो करके बन ही जाएगा। इस सूत्र की ज़रूरत क्या है? निपातनाथ क्यों लोप करता है? तो ये सब बहुत सारी चीज़ें इस पर विचारणी है, तो ज़्यादा हो नहीं पाए पाठ, तो इसको हम कभी अलग से पढ़ा देंगे, ठीक भैया। तो आगे इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इतना हुआ तब क्या बन गया? दृढ़ा। इस दृढ़ा का अर्थ क्या है? स्थूल बलयो, स्थूल अथवा बलवत, है कि नहीं? इसीलिए देखो लिख दिया है स्थूले बलवत च निपात्यते दृढ़ा। दृढ़ा शब्द स्थूले अर्थे बलवत चार्थे निपात्यते। समझे कि नहीं कृष्णा जी? है कि नहीं? स्थूल अर्थ में और बलवत अर्थ में निपातित होता है। देखो अब आया सूत्र दधातेर ही। सूत्र क्या है? दधातेर ही। ये जो है कै पद का सूत्र है? तो 2 पद का सूत्र है, दधाते है और ही। यानी दधाते है, दधाते माने दा और धा को, है कि नहीं? दा और धा को क्या होता है? ही हो जाता है कि नहीं? दा और धा धातु को क्या हो जाता है? ही हो जाता है। किसके पर रहते? तादव किति। देखो वृत्ति में लिखा हुआ है तादव किति, यानी तादव किति प्रत्यय परतः दधातेर ही स्यात्, है कि नहीं? दधातेर है दा धातो धा धातो स्थाने ही आदेशा स्यात् तादव किति प्रत्यय परतः। ज्ञातम? कहा अर्थः जातः? दा धातो हो धा धातो हो ही स्यात् तादव कित प्रत्यय पड़ता, है कि नहीं? यानी दा धातु को धा धातु को ही आदेश होता है तादी किति प्रत्यय परता। तादी कित प्रत्यय के परे। बताओ अक्ता प्रत्यय तादी कित है कि नहीं है? क्योंकि अक्ता क्या है? कित भी है और तादी भी है। ताहे आदि में तादी है, कई अर्का की तो संज्ञा हो जाती है, बचता तब ही ना है। तो तादी कित प्रत्यय कौन है? ता। उसके परे रहते क्या हो जाएगा? दा धातु को, और धा धातु को क्या हो जाएगा? ही। तो देखो दा धातु है अथवा धा धातु, उससे क्या कर देना? अक्ता प्रत्यय। तो क्या हो जाएगा? दा अक्ता धा अक्ता। क्या हो जाएगा? अब क्या होगा? दा धा तादी कित प्रत्यय परे ही है, इसलिए दोनों को क्या हो जाएगा? ही आदेश। तो क्या बन गया? ही त, तो हित, और दोनों में क्या बनेगा? हित। दोनों में, दा में भी धा में भी क्या बनेगा? हित। हित आगे सु आएगा, सु को आम हो जाएगा, क्या बने? हितम। ता प्रत्यय जो होगा वो भाव अर्थ में होगा, सामान्य नपुंसकम से नपुंसक हो जाएगा, तो क्या बने? हितम। हितम हिते हितानि, हितम हिते हितम हिते हितेन हिताभ्याम हितै इत्यादि सब रूप उसके बन जाएगा, ठीक। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि की तरह, ठीक है। कौन दिक्कत? दो दत्त घो सूत्रम किम अस्ति? दो दत्त घो सूत्रम अस्ति, है कि नहीं? इदम सूत्रम किं करोति, यह सूत्र क्या करता है? तो भैया कहता है, देखो वृत्ति देखो बढ़िया लिखा हुआ है, घू संज्ञकस्य दा इत्यस्य दत् स्यात् तादौ किति। तादौ किति यहाँ भी जोड़े रहना है। घू संज्ञक जो दा धातु है, क्या है? दादा घुधाप सूत्र है, एक तो है दादा घुधाप। दा रूपा धा रूपाश्च धातवो घू संज्ञा स्यात् दाप दैपम बिना। क्या यार? दाप और दैप को छोड़ करके क्या होती है? दा रूप और धा रूप जो धातुएं हैं वो क्या होती हैं? घू संज्ञा। ऐसा ना यार, तो दा धातुएं और धा धातु क्या होती? घू संज्ञा हो जाती। अब बताओ दा को क्या हो जाएगा? तो वही घू संज्ञा के जो दा धातु है उसको क्या हो जाएगा? दत हो जाएगा। दा धातु को ये क्या करता है? पूर्व वाला सूत्र क्या करता था? ही।
दधाते, दा और धा को क्या यार ये क्या करेगा, दा धातु घू संज्ञक जो दा है उसको क्या कर देगा, दथ कर देगा, दथ है, दा और थ, दथ किसके परे रहते, तादव कित प्रत्यय परतहा, है कि नहीं, तादी कित प्रत्यय के, कुछ है सौरभ जी इसमें, नास्ति, सर्वम बहुत सरला मस्ती है, नास्ति, अरे बोलो सरला मस्ती कठिना मस्ती ते उच्च सुरेना, हाँ बहुत सरला मस्ती है, कुछ नहीं है बस। तो देखो अब दा धातु है, इसके बाद क्या कर दो, ता प्रत्यय कर दो, एकता में क्या चला जाएगा, बचे क्या ता, तो क्या हो गया दा ता। अब ये जो दा धातु है घुसंज्ञक धातु है, उद्दे दादा गदाब से घुसंज्ञा कर लेना इसकी, फिर क्या होगा दा त, दा अब क्या होगा उस दा को क्या कर लेना, इससे दथ कर लेना, तादी कित प्रत्यय पर है ये ता, तो दा को क्या हो जाएगा दथ, तो क्या बन गया दथ ता, दथ ता। अब आगे क्या होगा, तो इसमें स्वयं लिखा हुआ चरतम, क्या होगा चर्थ हो जाएगा, ठीक, तो चर्थ हो जाएगा, था को चर क्या होगा ता, तो क्या हो जाएगा दत्त, दत्त आगे ता, दत्त आगे ता, अरे दत्त था उसको था को चर तो क्या हो गया ता, तो क्या हो गया दत्त ता, मिला दो दत्त, क्या बन गया दत्त, देव दत्त में दत्त है ना वही वाला दत्त, क्या दत्त। अब फिर आया सु, सु का रित्व विसर्ग हो गया, क्या बन गया दत्तहा बन गया, क्या बन गया, तो बन गया ना दत्तहा, कोई दिक्कत, हाँ तो दत्तहा। अब सूत्र है लीटा कानजवा, सूत्र क्या है, एक बात का ध्यान देना, ये दूसरे सूत्रबा हैं, लीटा कानजवा कोसुश्चा, कहे एक ठो कानज प्रत्यय करता है, एक ठो कोसु प्रत्यय करता है, दोनों लिट के स्थान पर होते हैं। लिट लकार चूंकि भूत में होता है, भूते की अनुवृत्ति भी आती है इसमें, खैर तो ये भूते में होते हैं दोनों प्रत्यय, कौन कौन, लिट कानज और कोसु दोनों प्रत्यय हैं। एक सूत्र है छंदस लिट सूत्र है, उससे क्या आता है छंदस ही होता है, जिसे छंद में ही होते हैं, लोक में नहीं होते, वेद में ही होते हैं, इनका प्रयोग होता है। तो ये सूत्र है, इनका अर्थ क्या होगा, तो इसका होगा लिटा कानजवा, इसका अर्थ क्या होगा भैया, तो इसका अर्थ होगा छंदसी भूते लिटा कानज आदेश से अर्थ है कि नहीं, छंदसी यानी वेद में क्या होगा, भूतकाल में लिट के स्थान पर क्या होता है कानज प्रत्यय होता है, ठीक है ना। ऐसे कोसु का भी होगा, छंदसी भूते लिटा स्थान है कोसु प्रत्यय से अर्थ, ये दोनों का हो जाएगा, है कि नहीं, ये कानज करता है वो कोसु करता है, दोनों किसके स्थान पर करते हैं, तो लिट के स्थान पर ही करते हैं, ये ध्यान रखिएगा भैया। अब देखो कानज वाला उदाहरण है चक्राणा और कोसु वाला उदाहरण है जगनवान, दोनों हैं, कैसे हैं हम लोग चलते हैं, पहले कानज वाला देखते हैं। तर्हि किं भवति चक्राणः कथं सिद्ध्यति, तर्हि क्री धातोः किं भवति लिट् लकारः आगच्छति, तत्र द्वित्वादिकं सर्वं भवति है, तर्हि किं भवति द्वित्व कर लेना, तो क्री 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 कोश उरात आदि करके अभ्यास लोप करके क्या बन जाएगा कक्री, गोचु चक्री, तो चक्री आगे लिट, लिट के स्थान में क्या हो गया कानच, क्या बन गया कानच में बचा क्या आन, तो क्या बना चक्री आन। अब क्या हो गया ये आत्मनेपद हो गया, किससे आन है ना, तो तगा नाव आत्मनेपदम से क्या हो जाएगी इसके आत्मनेपद संज्ञा हो जाएगी आन है, यह तंग प्रत्याहार सानच कानच उच्च एत संयुष्टा है कि नहीं, आत्मनेपद संयुष्टा, तो आत्मनेपद संज्ञा खो जाएंगे, तो आत्मनेपद हो गया, तो क्या होगा चक्री आन। अब क्या ग्रहण कर दो, क्या बन गया चक्रान, क्या बन जाएगा चक्रान, फिर आएगा सु, सु का क्या हो जाएगा ऋतु विसर्ग, क्या बन जाएगा चक्राना, अन्ना कोड़ा कर देना, क्या बन गया चक्राणा, क्या यार चक्राणा बन गया क्या। आगे जगन, इसका कोसु वाला क्या बनेगा जगनवान, जगनवान कैसे बनेगा, तो गम धातु है, गम धातु से क्या होगा लिट लकार, यहाँ भी द्वित्व कर लो, तो क्या बनेगा गम 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 गम, है कि नहीं। अब हला विशेष गगम कोसु जगम, क्या बन गया जगम वस, कोसु में क्या बचे, अब लिट, लिट है, लिट के स्थान में कोसु भी कर दो, कोसु में भी क्या बचेगा वस, तो क्या जगम वस, क्या बना जगम वस, गम गम गगम कोसु, अब हला विशेष और कोसु जगम, है कि नहीं, तो जगम और कोसु में क्या बचा वस, तो जगम वस। अब देखो जगम वस, इस स्थिति में सूत्र लगा मोश्चा, है कि नहीं मोश्चा, ये सूत्र कहता है मोह, ये क्या है सप्तम्यंत है, सप्तमी का द्विवचनांत है, चाव्य पद है, यानी मकार वकारयो परता,
है कि नहीं। मानतस्य धातुर नत्वम स्यात्, है कि नहीं। मानतस्य धातुर नत्वम स्यात् मोह परता, मोह मने मकार वकारयोः परता, मकार और वकार के परे रहते मांत जो धातु उसको क्या हो जाता है, उसके अंत को माँ को ना हो जाता है। तो गम धातु मानते ही ना धातु है, मकार ही ना अंत में गम धातु, गम गम में क्या है माँ है, तो माँ को क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो जगम था, जगम में माँ को क्या हो गया ना, तो क्या बन गया जगन वश, जगन वश बना, क्या बना जगन वश। अब क्या होगा भैया, अब जगन वश है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, नूम कर लो और स्वादि स्वाद सुला लो और फिर शांत माता संयोग से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और सा का हलंग्यादि लोप कर दो, सा का दूसर का सु के सा का हलंग्यादि लोप, सा का संयोगांत लोप, है कि क्या बन गया जगनवान, जगनवान, जगनवांसौ, जगनवांसा, जगनवांसम, जगनवांसौ, जगन वसा, है कि नहीं, जगन वसा। और फिर जगन वसा, जगन वद्भ्याम, जगन वद्भी, वस उसरन सु से क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो जगन वद्भ्याम, जगन वद्भी, जगन वसे, जगन वद्भ्याम इत्यादि रूप इसके चल जाएंगे। ठीक है भैया। तो ये हो गया क्या, मोर्चा। यहाँ ईट आगम होना चाहिए किससे, यद्यपि आधातु का सेठ बलादेश यद्यपि नित्य ईडागम प्राप्त है, लेकिन सूत्र पीछे आया हुआ है नेड वशीकृत, है कि नहीं। वसादेह कृत ईड न स्यात्, ये सूत्र था है, वसादीकृत है यह है, इसलिए इसको ईटागम का निषेध हो गया। लेकिन फिर सूत्र आता है वैकल्पिक ईटागम करने वाला, कौन सा सूत्र है भैया, विषाम, विभाषा गम हन विद विषाम, है कि नहीं, ये सूत्र है। इससे विकल्प से विभाषा यह है, विभाषा मैंने विकल्प से क्या होता है, गम हन विद, और विद धातु को क्या होता है, ईडागम होता है। किसके पर रहते, वसोह एभ्यो वसोह इडवा, है कि नहीं, इनको क्या वस प्रत्यय के परे रहते क्या होता है, ईटागम। तो वस ये है, ईटागम प्राप्त है विकल्प से है। तो एक बार हो नहीं होगा तब जगनवान बन जाएगा, है कि नहीं। तो जगमिवान एक बार बनेगा जब ईटागम हो जाएगा तब। गम हन जन खन घसाम लोपा कित्यनंग से क्या हो जाएगा, उपधा का गम के आ का लोप हो जाएगा। और फिर क्या नहीं होगा, ना भी नहीं होगा, क्या, तो क्या बनेगा जगन जगमिवान, क्या बनेगा जगमिवान। तो जगमिवान, जगमिवांसौ, जगमिवांसा, एक ठो ये बनेगा, और एक ठो जगनवान, जगनवांसौ, जगनवांसा, ये एक ठो ये बनेगा है। तो इस तरह से इनका रूप आप चला दीजिएगा, जगनवान और जगमिवान, है कि नहीं। तो इतने करके आगे सूत्र आएगा, लटः सत्रिसान च व प्रथमा समानाधिकरणे, है कि नहीं। लटः सत्रिसान च व प्रथमा समानाधिकरणे, लटः सत्रिसान च अप्रथमा समानाधिकरणे, ये 3 पद का सूत्र है। तो इसको आगे करेंगे, इतने करते हैं यार।